एक देश से रहा है तो फिर धरती उधर कैसे हुआ? उधर में वो है माया को जजा वो ये संसार है। वैसे तो आप बोलेंगे माया से निवृत्ति कीजिए, भगवान में लगा, लेकिन है तो माया से रचा हुआ ये सफेद संसार है। लेकिन माया के कारण आपको ये सत्य लगता है, सबको लगता है सत्य है, संसार है, मेरा है, बच्चे है, परिवार है, सारे है। लेकिन ये क्षणभंगुर कर है, एक क्षण में करोड़ों को स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र हो जाता है। लेकिन इधर धोखा तो यही हुआ, मन के कारण ही ना चाहते हुए पाप का भागी बनता है। पाप का भागी गजोगुण से उत्पन्न कामी क्रोध है, मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है। इसका भूख बहुत बड़ी है, इसे वैरी जान, वैर भाव है, ये वैर है, ये जो मन धोखा दे रहे हैं, मन का मानना है। ये रजोगुण उत्पन्न होता है तभी सृष्टि का रचना होता है। पृथ्वी आकाश के परे देवलोकों में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं, तीनों गुणों से मुक्त है। हर समय 24 आवर्स आपका सत्य रजतम, ये तीनों गुण चलते जा रहे हैं। ये तीनों गुण ही सत्य से सुख ज्ञान ज्ञान प्राप्त होते हैं। सत्य रजोगुण में कामना आता है, कामना से सृष्टि के रचना होता है। तमोगुण से प्रमाद, व्यर्थ चेष्टा, आलसी निद्रा। आपको प्रमाद, खाली बढ़ना, कुछ काम नहीं करना, भगवान का नाम तो बहुत दूर की बात है। ये शक्तिशाली को याद करने के लिए जब आप में शक्ति है तभी आप भगवान का नाम ले सकते हैं। कौन शक्तिशाली है? शक्तिशाली को याद करने के लिए आपका शक्ति, आप में शक्ति हो तब भगवान का नाम ले सकते हैं। ये रजोगुण होते हैं तभी होता है आपका। ये तपस्या में आप आए हैं, भक्ति भी तभी आप करते थे, तपस्या भी था। हमेशा हर जन्म में शुभ कर्म होता ही है, शुभ कर्म भी अशुभ कर्म भी होता रहता है। लेकिन शुभ कर्म को मिलाकर मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ। मिट्टी तो पुराणों में, ग्रंथों में लिखा मिट्टी गिन सकता है, लेकिन तुम्हारा जन्म नहीं गिन सकता। जन्मता मरता, जन्मता मरता, यही, इसके अलावा कोई बात नहीं। इसके अलावा एक बात है, वो तो किसी को पता ही नहीं है। सारे जीवन में पतन का कारण ही आपका चाह है। चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवा बेपरवाह, लेकिन चाह के कारण ही आपका ये पतन हो रहे। आपको जितनी मर्जी चाहा हुआ वस्तु आपके पास मिलने के बाद उसी टाइम बिछड़ना शुरू हो जाएगा। आपको ये नहीं पता अभी ये बिछड़ेगा। जो जो प्राप्ति होता है, प्राप्ति से अप्राप्ति में बदलेगा। ये लेकिन आप सोच रहे ये मेरे पास ही रहेगा। जो आज तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है। ये मिला है उसी टाइम से ये परिवर्तन शुरू हो गया। आपको दिखता नहीं है, परिवर्तन संसार का नियम है। आपको बहुत सारा ज्ञान हो गया। संसारी क्या चाहता है? सुख चाहता है। सुखी सभी जीवन का अनर्थ कर देता है। विकास का वैरी है, विवेक का नाशक है। भविष्य का जो अज्ञान का पर्दा डालता है, भविष्य का सारे योजनाएं बंद हो जाएगा। उसको तो हर समय कामना है। सुख सभी चीजों का अनर्थ है। आपका पूर्व जन्म के अनुसार सुख नित्य जो रहता है वो सुख है, वो भगवान में नित्य रहता है, वो सुख में नित्य रहता है। नित्य जो चीज रहता नहीं है वो दुख, सुख नहीं है, वो दुख है। दुख का निमंत्रण है। देखते रहो, जो चीज आपको नित्य मिलता है सुखी, लेकिन आपको किसी को चाहत कर कर
है, यही ये चीजें हमारे पास होना चाहिए, तब हम सुखी हो जाएगा। इंद्रियों का पीछे मन को ना जाने दो। सबसे पहले आपने देखा हुआ, सुना हुआ, बोला हुआ, इंद्रियों के पीछे मन को ना जाने दो। मेरे स्मरण में जो आनंद है उन्हें संसारी जानता ही नहीं है। जिनमें मनुष्य जाता है, मनुष्य जाता है समय भी मेरा वो उस ओर से सो रहे। जैसे समुद्र अपना जल से पूर्ण और निश्चल है, वो शांति समुद्र अपना जल से पूर्ण और निश्चल है। उनका कोई तालाब कुआ नदी इनका कोई यानी वो महान समुद्र है। आप भी भगवान के निकट होकर समुद्री की तरह मुक्ति आनंद में है, भरपूर आनंद में। आपको फिर किसी चीज का, संसार का कोई वस्तु, कर्मबल का आसक्ति छोड़कर, संसार का आश्रय छोड़कर सदा परमात्मा में लिप्त और तृप्त रहने वाला पुरुष परिप्रगत कर्म करते हुए इसमें बांधता नहीं है। आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है। जब भी आप भोग आसक्ति करेंगे, आपको ज्ञान का अभी आप संसारी से कई मील दूर है। आपको संसारी से कोई मतलब नहीं है, आपको बहुत सारी चीजों को पता चल गया। कलयुग पापी जड़ा और मलिन बताता है, इसमें नाम संकीर्तन ही है। ज्ञान की बातें हम सोच भी नहीं सकता। फिर भी आपको ज्ञान मिलने के कारण ऐसे है, सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म का रखता, ना किसी के शुभ पुण्य कर्म का पाप। सबसे बड़ा पुण्य कर्म तो वही है, अपना दूसरों को हित के लिए अपना हित को परित्याग करना, ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। ये नाम जपने से भी आगे है। ये नाम तो जपेगा, शक्तिशाली को याद करने के लिए शक्ति है तभी तो नाम जपेगा। लेकिन आपका उम्र मतलब 40-50 साल हो गए, उसके बाद आपका ना अगर शुरू से अभ्यास है, आदत है, वो तो करेंगे, कम तो होगा लेकिन फिर भी उनका आदत हो गया। अभ्यास और वैराग्य में मेरे में शरीर योग को मनुष्य को प्राप्त होता है। अभ्यास और वैराग्य से, वैराग्य वही होता है इसी संसार। जब तेरा बुद्धि, वैराग्य तो वही है, जब तेरा बुद्धि इस मोहरूपी दलदल को पार, दलदल को बताता है संसार, मोहरूपी दलदल को पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला इसी लोग और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अगर आप भगवान में लिप्त और तृप्त निर्लिप्त रहता है, 50 साल के बाद फिर तो अगर निरंतर भक्ति शुरू से करता है, वो तो आखिरी तक करेंगे, वो अभ्यास हो गए। पता है ना, अभ्यास और वैराग्य से मेरे में सुविरू योग को तुम्हें पा सकता है। अभ्यास हो गया, वैराग्य हो गया, भगवान पर विश्वास हो गया। लेकिन कलयुग में होता नहीं है ऐसे। जब तेरा बुद्धि इस मोहरूपी दलदल को पार हो जाएगा, दलदल में फंसा हुआ पानी है, जब तेरा बुद्धि मोहरूपी दलदल को पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला इस लोग और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त होगा। आपके पास बहुत जीवन में बहुत सारी चीजें आपको मिलता है, प्राप्त हुआ वस्तु को अपने पास हमेशा के लिए रखने के लिए कोशिश करता है, रहता तो नहीं है ऐसे। यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है, दुख का कारण है। तुमने कोशिश किया या चाहत किया, वो पदार्थ मिलने में एक और पदार्थ फिर मांगेगा, प्रसन्न भी होगा, इसमें उसको देखकर प्रसन्न होगा। तुम पदार्थ के ऊपर जितना प्रसन्न करता है, ये तुम्हें दुख की ओर ले जाता है। ऐसे का संसार की सुख तो संपत्ति का गर्व कर जाता है, संपत्ति अपना जो संपत्ति कर गर्व कर जाते हैं। संसार की सुख सारे दुखों का कारण होता है। जब आपको सुख सा प्रतीत होता है, तभी आपको नया पाप का कर्म शुरू हो गया। लेकिन सुख भी आओ, दुख भी आओ, आप इसमें मिलते रहो। सुख दुख आपका कर्मों के अनुसार आ रहे हैं, लेकिन आप उसमें प्रसन्नता क्यों कर रहे हैं? तुम
किसी वस्तु पर, किसी सुखी बातों पर खुश रहता है, भगवान देखता है। देखो प्राप्ति अप्राप्ति में, प्राप्त हुआ वस्तु अपने पास रखने में कोशिश करता है, प्राप्त हुआ वस्तु को देखकर खुश हो जाता है। भगवान पर को प्रसन्न, भगवान आपसे प्रसन्न किसी आडंबर से, किसी बहुत बड़ा वस्तु से, या आप बहुत मन लगाकर वाणी से बहुत सारे चीजों को, ऐसे नहीं होता। ऐसे भी कुछ गंदा है या कुछ बहुत मैला गंदा कुछ भी हो, मन साफ हो जाए, उससे कोई जीव शुद्ध नहीं होता ना वो किसी से शुद्ध होता। संसार में ये देखते रहो, आपके साथ कौन क्रोध कर रहे हैं, कौन गुस्सा कर रहे हैं, आप कोई शत्रु है। जब तक आपका शत्रु है तब तक आपको लगता है भक्ति हो रहे, भक्ति नहीं हो रहे, तुम्हारा भक्ति में रुकावट आ गया। ये इस आकेपुरा में या किसी जगह का नहीं है, आप संसार में जहाँ भी जाएगा वही आपको नित्य आनंद, शांत आनंद, धर्म आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, असीम आनंद, अचिंत्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद, आपका बाहर भीतर ऊपर नीचे सारी जगह आपको कुछ ज्यादा कुछ भगवान को अर्पण करने का कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। तुम प्रेम से जल अर्पण करो, मैं परमात्मा परमात्मा द्वारा समर्पित, वो पुष्प पत्रादि में परमात्मा ग्रहण करता है। कोई आडंबर का जरूरत नहीं है, कोई योजना करने का कोई जरूरत नहीं है। आपको आपका सरलता, आपका प्रेम है, वो प्रेम भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्न है। जितना आप आडंबर करेंगे, भक्ति मार्ग पर रुकावट है। इंद्रियों के पीछे मन को ना जाने दो। सबसे पहले आप कोई चीज को देखता है, सोचता है, फिर आप मनन करता है, ये होना चाहिए। तो ये चाहत तुम्हारा हो रहा है ना, ये चाहत के कारण तुम कहीं का भी नहीं है। लेकिन तुम्हारा बुद्धि, तुम जाग जाओ, ये मोहयुगी संसार है, इससे तुम जाग जाओ। जीव को जागता हुआ तब समझना चाहिए जब ही समीप होगा विलासों से वैराग्य को प्राप्त होएगा। मन से तन से, मन से तन से कभी भी कोई गलत काम नहीं दे। इंद्रियों के पीछे मन को ना जाने दो। इंद्रियों से देखा हुआ सुना हुआ बातों को मन में लगता है, आपका योजनाएं शुरू हो गया। इंद्रियों के कारण ही ना चाहते हुए पाप का भागी बनता है। पाप का भागी बनने के कारण आपका इंद्रियों के पीछे मन को ना जाने दो। मेरे स्मरण में जो आनंद है उन्हें संसारी जानता ही नहीं। संसारी एक बार जान लिया, ये धोखा है। जो भी हो रहे, अच्छे हो रहे, जो होगा वो भी अच्छे होगा। आप दृश्य प्रपंच को दिखता बनकर देखते रहो। ये दृश्य प्रपंच है, दिखता बनकर देखते रहो। आपको तन से, मन से, तन से, सब तरह से आप दूसरों का सेवा करना, अपना हित को दूसरों को हित के लिए अपना हित को त्याग करना है सबसे बड़ा पुण्य कर्म। देखो राम नाम नहीं जाप कर रहे, आपसे होता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप तो उत्पन्न नहीं करने वाला साथी ये नाम जपने के अभ्यास है, वाचिक तत्व में आता है। मन से, वचन से हम तो हमेशा सिर्फ बात कभी भी दिन में करते हैं, ठीक है, आदत हो गया। लेकिन आपका भक्ति ना करना हमारे ऊपर आएगा, क्योंकि मैं आपको प्रसन्न ना करे, क्योंकि मैंने जन्म से लेकर मुझे पता है, या तो मेरा कोई चाहत है या मेरे को संसार का कोई वस्तु को पता नहीं है। आप लोग फिर भी भोजन द्वारा करता है, मेरा तो घर लोग पीछे लगे रहते किसी तरीके से होंगे। इन संसार की वस्तु को देखकर मन तो हमेशा के लिए कट गया, लेकिन आपको कुछ भी देखने में लगता नहीं, तो एक पल भी अशांति में नहीं रहता है। 24 आवर्स में एक पल भी दुखी होना ऐसी बात तो नहीं है। अभी मंडे में नहीं आ रहे, बीच में मैं इसीलिए बोल रहे, 4 महीने पहले घर का लोग
उनका अपना अपने घर में जो शादी है केरला में हो रहा था, लेकिन मेरे जाने का सोच भी नहीं सकता। सबको पता, तू सोचो ही कैसे सोचा। मैं 22 से 18 साल हो गए केरला गए हुए, परिवार में रहते हुए सब कहना, या तो घर का लड़का तो अगर माँ के तरफ देगा तभी लोग बोलेगा, माँ का कहना मानेगा। बीच में लड़का बन जाता है ना, फिर वो तो स्वभाव के अनुसार। हम अपना बच्चों का शादी हमारे गर्भाश्रम में सोमने के बाद, मैं ऐसे बेवकूफ नहीं है मेरा मेरा बोले कौन बच्चा, तूने पहले भी तेरे पर कितना नहीं था। तूने अपना गर्भाश्रम सोमा, ग्रस्त जीवन तुमने पूरा करने के बाद नदी और नौका की तरह है। नौका का नदी पार हो गया, तू नौका का क्या छुट्टी लेकर पूछता है क्या? बेवकूफी करना कारण तू ममता मोह ज्ञान को जिनमें नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का छिन में नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में। अगर घर में रहता है तो पहचानेगा, हाँ ये घर का। वैसे आपको कोई ममता, ये जितने जितने आपको ममता रखेंगे, आप भक्ति मार्ग से भी आप हट जाएगा, आपको हमेशा रुकावट ही होगा। लेकिन घर छोड़कर चले जाना, वन में जाना, वो भी ठीक नहीं है। गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ बोध वृक्ष के से। आप कोई बोध वृक्ष के पीछे नहीं गए, आपको बिना बोध वृक्ष से आपको ये कलिकाल में ज्ञान पता तो चला है। ये जो मोहरूवी रात्रि है वो माया से लेता हुआ। मेरे भक्तों के पास अपनी भक्ति अगर आप कर रहे हैं ना, अभी जितने उम्र हो गए आप देखते रहो, आपको माया से आपको निवृत्ति है हमेशा। लेकिन आप बुद्धि से सोचता नहीं है, इसीलिए आपको हमेशा एक दिन का भी दुख नहीं ऐसा होता नहीं है ना। ऐसा कोई हाथ नहीं उठाएगा, मेरे को कोई दुख बहुत साल हो गया नहीं होता। दुख दुख को इतनी हिम्मत नहीं है आपके पास आने का। घर के अंदर रहेगा, घर का लोगों को दुख देखकर दया करेंगे, तुम्हारा रुकावट होगा। मैं जो घर में रहना बहुत मुश्किल है, गृहस्थाश्रम सोमने के बाद फिर जाए कहाँ? वन में तो 50 साल के, अभी तो शादी 50 साल में कर रहे लोग। 50 साल के बाद पुत्र को राज्य सोम को राजा पाले सती में वो वन में जाता है। लेकिन वन में भी इतनी शांति नहीं मिलेगा। कभी तो घर का याद आएगा, घर की तरह आएगा, वो महापाप है। तू घर छोड़कर वन गया, वन में से फिर तू वापस आएगा। पता है ना, एक अभी एक कांडा कांडा एक पौधा है, कांडा वो कैक्टस। हाँ, वो मैं मुझे को याद नहीं है। वो कैक्टस पौधा कैक्टस। वो वन में तू वापस आया क्यों? अगर एक बार अहंकार नहीं छोड़ता है ना, वन में तो जाएंगे, लेकिन तूने अहंकार नहीं छोड़ा। यथार्थ ज्ञान न होने की अगर इनकी इच्छा होगा पूर्ति क्या निष्फल रहा। लेकिन मेरे कान में कोई आवाज वजह से जैसे गृहस्थाश्रम होता था, जैसे वरदान मैं उड़ गई, बेदार हो गई। मैं तो इन संसार से मतलब ही नहीं। लेकिन आपका भक्ति के कारण घर में एक सत्य का प्रभाव पड़ेगा। एक स्पून गिरने का भी आवाज नहीं आएगा, शांत हो जाता है। शांत बंदा कर भक्ति से मेरे प्रमाण यथार्थ सब कुछ जानकर तत्पश्चात तो उसमें उसी इसमें लीन हो जाता है। मुझ पर आशीर्वाद वक्त सब कर्म हुआ करता हुआ भी ज्ञान प्रदेव मेरा प्रसन्नता के कारण एक अविनाशी सिद्धि को प्राप्त होगा। अभी आप रोज देखा कौन सा मिनट में आप उठा रहे डायरी मेंटेन करो। मैं तो बोला आपको उच्चता, मैं अपना उम्र नहीं बता रहा, ठीक है, लेकिन मैं जन्म से लेकर एक रस रहे, एक पल भी मेरे को विचलित नहीं हो रही है। ये भगवान ने खुद अंतर्यामी तो अंदर है। आपका इंद्रियों के सामने भगवान भी आया ना, आप उसमें खुश मत हो। हम बोले आप इतनी तकलीफ कैसे कर दिया? इंद्रियों के पीछे मन को ना जाने दो। आप ही बोले इंद्रियों को पीछे मन को ना जाने दो। फिर आप आए तब आप इंद्रियों से परे है। आपका स्थान तो मेरे हृदय में, या मेरा स्थान तो आपका हृदय में। आपस की बात है, कोई हम दोनों को नहीं देखते। हमारा प्रसन्नता दूसरों को लग जाता बिना परिश्रम।
लेकिन आप इनको इंद्रियों को सामने ना आने दो। मेरे स्मरण में जो अनंत है उन्हें संसारी नहीं जानता, तिनके वास्ते मेरा स्मरण रात है कते संयमी जो मेरे भक्त सोर से सोरे समुद्र अपने दिल से पूर्ण वन निश्चल है, वो शांति पद में लीन, शांति उसमें लीन। आपका ये स्वभाव है, आचरण है पवित्र आचरण, परमात्मा में लिख जाएगा। पहला पीढ़ी, दूसरा, मैंने तो आपको 3 पीढ़ियों का बात, लेकिन इधर 3 पीढ़ियों वाला कोई काम कोई कर नहीं रहा मुझे। पहले आप भक्ति करते थे, अब मैंने अचानक 4 महीने पहले जो जाने वाला बुकिंग किया है, लगा को पता है मेरा तो जाने का ये सोच भी नहीं सकता, मैं जन्म से नहीं जाते। मेरा तो केरला नहीं जाने के कारण मुझे हर 2-3 महीने में नारियल लोग तोड़ रहे। नुकसान मेरे को पसंद है, उनका हक का होगा, वो तोड़ने दो, जमीन तो उधर ही पड़ा रहेगा। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, तुम ये शरीर का नहीं है। ये पृथ्वी जमीन किसका है? हम थोड़ी लेकर आया जमीन, तो जमीन नहीं ले जाएगा, उसका जो काल लेने दो लोग। लेकिन आपका दुष्ट किस बात का है, कभी सोचा भी है? अपना कुटुंब में कमल पत्र की न्याय अपना काम काज करने के बाद जैसे आप ममता रखेंगे ना, आप इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं। वो तो अपना माँ बाप को थोड़ा जानते हैं। पहले जितने आपका पूर्वजों का मृत्यु हो गया, क्या रोज आपने देखा हुआ है माता जो आपसे लिया हुआ, क्या आप रोज सोचते हैं 24 घंटे में किसी दिन 1 मिनट भी बैठ कर एक कोने में बैठ कर सोचते हमारा साथ देखो पहले गया। इसलिए मानव बेवकूफ न बने, ममता मोह अज्ञान को छिन्ने नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का छिन्ने नाश करो, सत्य ज्ञान इस का यात्रा में भगवान ने बहुत मदद किया। आप अपना संतान को सद्बुद्धि दे, जो तपाने में बहुत ज्यादा शक्ति आ जाता है। अपना गलती 12 साल के बाद कोई भी गलती किया है उसको नोट करो, उसको तो आप जिम्मेदार है उसका। आप दिन रात अभी तो बोलेंगे, पहले का 12 साल के बाद आपको ये बात पता नहीं चला। जब हमारे पास आया तब मैं आपको बोलते हैं, आप 12 साल के बाद कोई गलती कर दी है ना, यहाँ अगर आप आएगा आप दुखी होगा। आप दुखी किस बात का? आप दंड, आप जो गलती की उसका दंड आप भोगना नहीं चाहते। अभी किसी देवी देवता या किसी संत के पास अगर आप पर बोलेगा, जो निष्काम कर्म योगी शुद्धात्मा शरीर इंद्रियों को वश में रखने वाला ही एक ही भाव से वर्तने वाला महान वो कर्म करते, उसमें लिप्त नहीं है, बंधन नहीं होता, बांधता नहीं है। मैं आपका दिल ना दुखाए, लेकिन मैं आपसे पूछे आपने किया हुआ कर्मों का फल आप भोगना नहीं चाहता। आप किसी संत के पीछे या किसी माना हुआ का पीछे पड़ जाएगा, मेरा वो हल्का करे। मेरे पास अगर आएगा, मैं सोचती हूँ देखो गलती किया, मुझसे बेवकूफ बना रहे, नहीं बोलेंगे ठीक है तुमने जो किया हुआ कर्मों का फल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद फिर से मिट्टी जैसे जन्म का अधिकारी बन गया। पहले अभी मिट्टी जैसे जन्म का अधिकारी बनकर यहाँ आए, अनजान था, लेकिन अभी आप जागा है ना, आपको पता चला ना आप क्या चाहते हैं, आपने गलती की है। एक किताब में लिख कर मेरे पास इधर आकर बोलो, अभी 12 साल के बाद कौन सा गलती किया। घरेलू बातों में सास का भी दिल दुखाया ना, वो भी सास कौन आया, मैं ही तो हूँ तेरे सास। तुम्हारे घर में जो भी तुम्हें दिख रहा है ना, तुम पहचानो मैं ही तो हूँ, तुमने पहचानने में गलती ना करे, लेकिन किसी को गलती करने का मौका भी नहीं दो। आपका पवित्र आत्मा परमात्मा में जाएगा, आप उपदेश कभी नहीं दे सकता। पहले पूर्व जन्म के अनुसार इस कलिकाल में मैं अपनी शक्ति से भक्तों को धारण करता, रस रूप अमृत होकर सब औषधियों को पुष्ट कर देता है। मैं रस रूप, अन्य रूप, जल रूप, वस्त्र रूप में तुम्हारे पास प्रकट किया। कहाँ से आया उधर पर अन्य, तो मैं ही तो हूँ, तुम मुझे पकड़ कर खा लिया। कहते थे तुम प्राणाय सोहा, तूने मन में सोचा
तुम्हारा नाखून से लेकर वो प्राणवायु चलेगा। आप बताओ, ये मंदिर मैंने बताया हुआ कम से कम 25-30 साल हो गया। ये आपको करने का जरूरत नहीं, जो मैंने आपको बताया वो भक्ति आपने शुरू में करना था। क्या अभी आपको करना, आपको करने का मतलब ही नहीं है मैं ही तेरे अंदर जाप करता। अगर आप हर्षपूर्वक एक दिन बोलो, अभी मैंने सोचा अनगिनती गणेश जी का नाम कम से कम 1.5 घंटे तक 12 बजे के करीब गणेशाय नमः, सरस्वती नमः, शिव जी का 12 माला जल्दी नहीं करता, बहुत टाइम लगाकर आराम से करता है। 33 करोड़ देवी देवता के बीच में मैं खड़ी थी। भार्गवी ने मेरे को आज से बहुत साल पहले बोला था, लेकिन मैं ये बात किसी को नहीं बताया। वो देखा, मैंने नहीं देखा ना। मंदिर भी मेरे को भगवान से मिला। मैंने इस संसार का किसी के पास मरते समय तक जाना नहीं। आप तो बहुत महान लोग हैं, आपको कहीं ना कहीं आप जाकर आपको मिला है ना। मैं इस सृष्टि में जन्म से लेकर किसी जगह विजिट कर देखने का पसंद नहीं करता। संसार की लोगों की इतनी ताकत नहीं है मेरे पास भटकने का। मेरे को तो इतनी सारी देवी देवता मेरे पीछे पड़कर क्या प्रबंध नहीं करता। जो मेरा निकट रहने वाला बोलेंगे ना, आप विश्वास नहीं कर सकता देवी देवता किस तरीके से कर रहे हैं। एक दिन नहीं, रोज ही कर रहे हैं। मेरे को तमाशा हो गया देख लेकर बिना पैसे से। लेकिन मैं उसकी तरह एक बार आंख उठाकर भी नहीं देखता। मेरे को कोई जरूरत नहीं, सब कुछ देवी देवता रोज नित्य परब्रह्म को प्राप्त। अभी आपको नित्य परब्रह्म को प्राप्त करने वाला बात लगा, कभी आपने बोला भी है इनको ये सब बात बताते हैं ना। ये किसी ने सिर्फ देखा हुआ को पता चला, मैं बोलेगा कम ही बोलेगा आपका। मैं तो बहुत कम ही बोलेगा, मेरे को क्या जरूरत पड़ी। मैं अगर बोलेगा आपका फायदे के लिए, अंतिम यात्रा तक आपको कोई दुख भी रहेगी, योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। इन बीच में आपने महान गलती किया हुआ भी है ना, ज्ञान रूपी नौकेदार तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन हिसाब बताओ, आपने सोचा आपने जो किया हुआ सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, न किसी का शुभ कर्म पाप और पुण्य जो आपने किया, आपका अधिकार नहीं, आपका मन नहीं है। जब आपने पाप किया ही नहीं है, गलती से किसी तरीके से फंसाया, आप बड़ा खुश होकर नाचो डिस्को करो। आपको पता आपने किया नहीं है काम, किसी का गलती से मेरे को बोल रहे ना, सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को लेता, ना किसी का शुभ कर्म पाप और पुण्य। तुमने अपना बच्चों को एक टाइम का रोटी खिलाया है ना, सुख कमाई में मिलता है। तुमने अपने के लिए परहित, दूसरों को हित को नुकसान कर देते। तुम अपना त्याग भावना नहीं होने का, वो पहला दूसरा तीसरी पीढ़ी में हिसाब चुकाना पड़ेगा तेरा ये कमाई। मैंने कई चीज आपको बताया सुख कमाई के बारे में बोला, याद है ना? बार बार मेरे पास टाइम नहीं है, आपको बहुत बताया। सावधान हो, ये संसार फिसलने वाला, फिसलता है, इसी को इसका नाम संसार बताता है। अगर कभी अभी तो थोड़ा थोड़ा लोग गिर रहे हैं ना, कोंगी बोलते हैं मैं पर्वतों का, सुमेरु पर्वतों का पार भी कर सकता है, मुंह सकारी तो। अगर आपने कोई गलती नहीं किया, मैं तो तैयार हूँ। मेरे को पता नहीं, मेरे को चाहते तो नहीं है, मेरे को इधर इसलिए आ रहे ये मेरे को नहीं पता, इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा। मैं आपके पास ही क्यों आ रहे, ये तो आप ही देख लेना। मैं आपके पास इधर कर रहा, मैं तो एक पल भी बाहर देखना पसंद नहीं करना, बोलना पसंद है, चुपचाप बैठे हुए। धरती का सबसे गंदा ट्रैवलिंग है ये, जो अभी पूरा प्रेम का टाइम चल रहा है, तो प्रेम का टाइम चलेगा ना। ये कोई तरीका है संसारी, उसने हाँ में हाँ मिलाया। भगवान ने तो संसार रचना किया, मनुष्य ने तो 88 नरक रौरवों से भी ज्यादा गंदा नचाया, लेकिन मेरे को कुछ बिगड़ेगा नहीं। मैंने गणेश से तो पूछ रहे, मैंने कोई गलत काम तो नहीं है ना घर में, लोगों का दुख ना हो। लोगों को इतनी हिम्मत नहीं है। चलो कहाँ चले, स्वर्ग चले। सबसे धरती में यात्रा एयरपोर्ट का, क्योंकि मैं आपको पता है मैं पहले भी 2-3-4 बार इनका कहने से मैं गई हूँ।
क्या सोचा? सातवें निकला से मैंने एक बार भी बाहर का कोई बरामदे तक नहीं देखा, बात इधर से कर दिया। ये भी गए थे, मैं कमरे से बाहर तो इनको भी नहीं मिला। ये रोना पीटना परेशान होने की वजह से 2 मिनट मिला होगा। मैं कमरे से बाहर नहीं निकलती, मैं इधर भी घर से बाहर नहीं निकलती। मेरे को ये धरती का पता नहीं चलता। कर कर देखो आप ही अगर आगे आगे, लेकिन आप अपना इस सृष्टि चक्र का अनुसार बतना। आप मनुष्य है, मानव है। 1.25 लाख का सृष्टि का रचना होता है। ब्रह्म और ब्रह्मा में भी फर्क है। अभी आपको मैंने बताया, पूरी बात नहीं, क्योंकि आपसे आगे जाना मुश्किल होगा, इसलिए नहीं बताया। ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु कौन कौन है ये भी आपको नहीं बताया। बताने कहता है, मैंने ये भी नहीं बताया आपको। बहुत सारी चीजें बताने का मन कर रहा था। मैंने देखा जब आपने कोई भी गलती किया है, ज्ञान डूबी नौके तरह गलतियां, तुम गलतियों को जो प्रायश्चित करो होगा, लेकिन सब कुछ मेरे फेवर में। तूने गलती नहीं किया, मेरे ही फेवर में हो। नहीं किया, गलती नहीं किया। भगवान भी डरता है भक्तों से। कहते मैं सिर्फ भक्तों से डरता। ऐसे भगदन तो मेरा मुकुट बनी है। आपने अभी भी सोच लो, आपने कोई गलती किया, 12 साल तक देखते रहो इस गलती का दंड मुझे मिला या नहीं मिला। 12 साल के बाद आप तब करना शुरू करो। किसी को कर रहे मेरे को दंड दो, दंड नहीं देने में मेरे को फिर आना पड़ेगा। आना कैसे? तो मिट्टी कुछ पता नहीं है। मिट्टी जैसे भी है, मिट्टी जितना मिट्टी गिन सकता, जन्म नहीं गिन सकता। इसलिए सोच लो, गलती जो कर दिया, मेरे पास आते थे आपका सोचना चाहे तूने गलती किया। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी का पुण्य कर्म। पाप और पुण्य तो तुमने किया, तुमने भोगेगा। कर्म की गति रहस्यमय है। कर्म की स्वरूप निश्चित कर्म अकर्म कर्मों को भी जानो। तुमको ज्ञान तो प्राप्त हुआ ना। इस ज्ञान के अनुसार 50 उम्र जैसे बढ़ता जाएगा, आपका राम नाम तो कम होता जाएगा। कब होता जाएगा? भगवान से बोलो सब कुछ छीनो, लेकिन मैं राम नाम, मैंने आपका मेरा विस्मृति नहीं हो, मैं आपका स्मृति में लीन हो जाए। ऐसे प्राणी तो न सुख सुखाता इच्छा है आपको आखिरी तक। मैं तो हमको थोड़ी पता अगले पल में क्या हमारे साथ होगा, लेकिन जन्म से लेकर अभी तक का भी कोई ऐसी बात है ना। कोई इच्छा ही अभी आपको नहीं सताएंगे। आपके पास सब कुछ भगवान देवी देवता आपके साथ विनती करता है, ये ले लो वो ले लो। अगर इतना करता है, थोड़ा बहुत लेते लिया, न इच्छा है न फली वस्तु पाकर। ये तो आप हमेशा याद करो, फली वस्तु का खर्च नहीं है। फली वस्तु ये याद पाकर करने मुश्किल तो नहीं है ना। मन का निरीक्षण इसीलिए करा, तू आज बड़ा खुश है, फली वस्तु का खर्च नहीं है, बुरी वस्तु का शोक नहीं है। उसका बुद्धि निश्चल बुद्धि में अगर आ गया ना, भगवान सोचे रहा कर्म की यदि रहस्य में है, कर्म की स्वरूप निश्चित कर्म अकर्म कुकर्म को भी जाने, ये कर्म की रहस्य जान लिया। भगवान खुद हराए तो मानव तो कर्म की यदि रहस्य में है। कर्म की स्वरूप निश्चित कर्म अकर्म कोई कर्म को भी कर्म कर कर अहंकारी वचन भी नहीं बोलो। तुमसे ये कर्म भगवान ने कराया ना, सब करते हैं। आप जितनी मर्जी घर का काम करो, कुछ भी करो, तैयार हो जाओ। मैंने अभी 50 आदमी का खाना बना सकते, शायद आप बनाया भी नहीं है, ये बनाएंगे नहीं। लेकिन भगवान का कर्म बल की आसक्ति छोड़कर, संसार का आश्रय छोड़कर, सदा परमात्मा में नित्य और तृप्त रहने वाला पुरुष पर ही प्रकार कर्म करते हुए उससे बांधता नहीं है। जितना बड़ा फैमिली आपका है, उतना आपका मन विशाल हो जाएगा। जितना छोटा परिवार, ये संसार उल्टा है। लोग बोलते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार दुखी परिवार। सही क्योंकि परिवार जब ये किसका मतलब ये थोड़ी तू हर साल बच्चा बने, बच्चे का पट्ट भी देना वो नहीं है। लेकिन परिवार जितना बड़ा है, तुम्हारे को बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तुमने क्योंकि
अनेक तो मैं ही तो हूँ, मैं एक ही तो अनेक बन जाता ना। तुम मुझे पहचानो, आपने सबका करना धुनी प्रति धुनी एक धुनी, आप आवाज करेगा चारों तरफ से धुनी। आपने सबका काम करने के बाद यज्ञ से बचा कर रखना नहीं, यज्ञ से बचे हुए भोगों को भोगने वाला श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। परिवार में आपने सबको लोक हितार्थ कर्म करना चाहिए, क्योंकि भले आदमी को देकर दूसरा पुरुष भी उसका अनुसरण करता है। फैमिली वो कर मतलब पैसा कम करो, खर्चा बढ़ाओ, तो उतने कम पैसे में तूने लोभ न करे। लोभ की बाती से जिसने अपना गला नहीं बंधाया वो भगवान राम जैसे पूजनीय हो जाएगा। पता चलेगा ये हमारा पूजा मन को पवित्र इसलिए करता है, तूने को लोभ का फांसी नहीं लगा। काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार बता रहे हैं। आप हल्का आपका हल्का में ऐसा एक अनुभूति होता है, आपको बोलना भी नहीं आएगा। मैं कब भी आपको थोड़ा बहुत बोल रहे, जब आप आगे आगे बढ़ेंगे ना, भगवान भी देखता है इस सृष्टि का रचना में देखो ये कितना पवित्र हो गया, परम पवित्र हो गया। जो कहता है भगवान बोले मूर्ख अज्ञानी का पार वह किसी तरह से सहन नहीं कर सकता। आप उपदेश भी नहीं दे, जैसे आप इधर से निकल जाएगा आपका शुद्ध प्राणवायु बहुत सारा वितरण करेगा। किसी को पता नहीं चलेगा कितना किसी जगह में पवित्रता आता है, क्योंकि उधर शुद्ध प्राणवायु। यहाँ तो आपको पता है जगह जगह बस लुटता है, सुना है ना आप तो। हम नहीं चाहते भी सुनाई देगा कोई अमरनाथ किसी टाइम किसी की भगवान चाहता नहीं। तू पापात्मा इधर मत आए, कोई धरती का पार है। धरती बोलता मैं सुमेरु पर्वतों का भी पार सहन सकता है, मूर्ख अज्ञानी का नहीं कर सकता। आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, कोई पाप कर्म किया नहीं है, आप डरते है किसी लिए। जब ये डरता है ना, डर तो असुर संपत्ति है, असुर संपत्ति में है डर। तुम्हें शक किस बात का, डर किस बात का? तुम तो स्वतंत्र है, नित्यानंद शांतानंद तन्मानंद परम आनंद ध्रुव आनंद असीम आनंद चिंतन आध्यात्मिक आनंद। किसी से आपको दुख मांगना भी पड़ेगा। क्या चीज है ये दुख, किसको बोलता है दुख? पत्थर मारा तब बोलेगा दर्द पीड़ा हो रही, यही दुख। एक पत्थर उठाकर मारे दुख का भी क्या परिचय है आपको दुख का? मन चाहे वस्तु नहीं, तूने गलती से मेरा मेरा बोला, यही दुख है। मेरा भी योग हो किसी के तो है ना, तू क्योंकि तूने बेवकूफ है, तूने किस हक से मेरा मेरा बोलेगा, तारेगा तेरा तेरा बोलेगा, तारेगा मेरा मेरा बोलेगा। मैं सोचता दुख को शर्म आएगा। दुख को कभी सुना शर्म आता है? दुख को एरिया में जाएगा नहीं, कौन जाएगा? तू गलत रास्ते पर कैसे आएगा? तुम तो राख हो जाएगा इस तरफ को आकर। आपको आत्मविश्वास पक्का होना चाहिए। ना मुझे कोई शौक सताता नहीं पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत आप पढ़ते हैं कब का? ये मेरे बोलने से बोले या पुराने से आपसे याद याद आ रहे ना, इससे वही उत्तर हो तो बड़ी रहे। किसको याद आ रहे? आप सबको याद। अच्छा याद आ रहे, यही भगवान करवा रहे। कहते हैं सब याद आ रहे, सब कौन से याद है? मैं कोई आपका लड्डू तोड़ी दे रही याद आने कैसे इसने लड्डू दिया, आत्मा में छूना शुरू हो गया। ये तो करना, ये तो बहुत रहस्य ही है। कोई पदार्थ तो नहीं दे रहे ना, कोई मटेरियल तो नहीं दे रहे, आपको याद किस लिए आ रहे? वाणी से। माँ शारदा का गुरु है, मुझे मंत्र लिख कर आया। ऐसा किसी मेरे में भी शायद ऐसे मैं कहीं नहीं जाए, जो मर जाए, मैं अपनी जगह बैठूँ। भगवान ने स्वयं आकर ये मंत्र दिए, शब्द से भी थोड़ा बहुत मैंने बताया किस तरीके से। ये जो प्रवचन कभी आपने सुना भी नहीं, ऐसे सुनेगा
सुख से बचाओगे सूर्य। ये सारे भागदौड़ी सुख के लिए तो कर रहे हैं, दुख के लिए भागदौड़ी कर रहे हैं। आप भागदौड़ी क्यों कर रहे? मन से पूछा ही है, तू भागदौड़ी क्यों कर रहे? तुम किसी किचन में भी बैठे 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 तू भगवान का नाम लेते लेते नींद आएगा, उतनी जगह तू सो सकता है। नहीं थोड़ा सा वो इतना बैठ रहे डाबरी जगह, तेरे को उस सोने के बाद तुम्हें पता भी नहीं चलता कौन सी जगह सो रहे। चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह। मैं तो 1000 बार पढ़ते कौन है, मैं तो नहीं जानती, करते करते मजाक में करती, मेरे को भी नहीं जानते, मैं नहीं जानती, मेरा काम हो गया, काम हो गया ना। जितनी मर्जी तुम ममता करे, तुम दंड का अधिकारी बनेंगे रो रो कर। ममता मोह ज्ञान को छिनमें नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का छिनमें नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का छिनमें कर्म नाश करने के लिए ये अधिकार है, कर्म करने के लिए अधिकार है। फल आप उसके लिए आपको तो चाहते नहीं करो, फल का इच्छा। खेती में काम करेंगे, शाम को खेत पैसा देते हैं आपको, काम का खेत में किया, शाम को ठंडा तो आपका खेत को नहीं देना, कौन देगा? मानी ये भी ऐसे ही है, काम करने के लिए डोंट वेस्ट माई टाइम। मैंने कोई ममता ममता कौन ममता? रात को सोते थे देखो मतलब ममता आता है। इतने प्यारे से प्यारे अभी ये तभी भी बोल रहे नींद आ रहे मेरे को, सोना नहीं सो जा तो नहीं लगा। खुशी मनाया, खुशी मनाने के बारे बोल रहे हैं, खुशी मनाए, बेशरम बोलेगा मेरे को नींद आ रही तुम भी सो जाए, तुम क्यों जाते मेरे को खुद स्वार्थ है, स्वार्थ खत्म हो गया, काम हो गया, नींद आ रहा, पेट भर गया, नींद आ गया। वो में बहुत थकावट होते है, अभी निरीक्षण किया भोगों में थकावट है। भोग भोगने के पहले घोड़ा बहुत काम करता है, भोगों में थकावट है। मिताहारी ध्यान योगी दृढ़ वैराग्य अहंकार बलगम काम क्रोध संग्रह को छोड़े हुए ममदार शांत अंधकार ब्रह्म में एक ही भाव का योगी होता है। ऐसे कुछ को न सोच सकाता है, न इच्छाएं इच्छाएं आए ना, मेरा शत्रु है इच्छा का मत आ गया। देखते निरीक्षण करते रहो। मनी बाधक है, मनी बोधक है मनी साधक है, मनी बाधक है मनी बोधक है मनी साधक है, मनी बाधक है मनी बोधक है मनी साधक है। इसलिए इस अनित्य को देखो।